दुखिल साहब, आप लोगों से कुछ देर पहले मेरे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद थे। व्हेन आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो उन्होंने कहा जो हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त लगा हुआ है ये सक्सेसफुल है। तो जिस हाइब्रिड सिस्टम की मुखालिफत अली बुखारी साहब कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इसकी थोड़ी सी तायद की है। उन्होंने कहा ये अच्छा एक सिस्टम है, एक पेज वाला। बट कादिर मंदोखिल साहब, कमिंग टू यू, पीपल्स पार्टी पे ये क्यों इल्ज़ाम लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो जीबी मिल गया है, दे आर आइंग फॉर कश्मीर एज वेल, और फिर उसके बाद जो सारे मामला हैं वो हल हो जाएंगे? आप लोगों की कोई उस तरीके से रेजिस्टेंस नहीं सामने आ रही है बिफोर द बजट? तो मामला तय हो गए हैं आपके यानी एनएफसी पर? देखिए, ये बातें तो वही है जो पीटीआई वाले कर रहे हैं, हमारे अली बुखारी साहब कर रहे हैं। इन बातों के अलावा इनके पास सब है क्या? मुझे अली बुखारी साहब जीबी की 24 नशिस्तों में एक कभी फॉर्म 45 दिखा सकते हैं? चैलेंज करता हूँ। और मैं 2 दिन से पीटीआई के जो साथी मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप लेके आओ फॉर्म 45। देखिए, जीबी पीपल्स पार्टी का था और रहेगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने शहबाज रजा के साथ मिलके बहुत कुछ किया है। गिलगित बल्तिस्तान का जो मौजूदा स्टेटस है, असम्बली का, गवर्नर का, वज़ीर आला का, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में दिया है। गिलगित बल्तिस्तान को जो सब्सिडी मिल रही है गंदम की मद में, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने की है, जो आज भी मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान के लाखों लोग कराची में रोजगार, कारोबार और पार्टी के ओहदेदार है। ये सारी चीजों को एक तरफ रखे आपने इसके साथ जोड़ दिया कि चूंकि बजट आ रहा है। आप मुझे बताओ, गिलगित बल्तिस्तान ने तारीख में पहली मर्तबा सरकारी पार्टी को रिजेक्ट किया है। ठीक है, आप तारीख उठा के देख लें। मैं फिर ठीक, कादिर मंदोखिल साहब, आपने पॉइंट सुन लिया है? जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ये समझती है कि डायलॉग पे यकीनन जो चीजें जरूरी है, जहां दहशतगर्द अनासर हो, जहां रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो, सारी चीजों को रोकने के लिए भी यकीनन हुकूमत इकदाम उठाएगी। मगर दोबारा मैं कहूंगा कि एहसास इलाकों में थोड़ी सी एहतियात की भी जरूरत होती है और डायलॉग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। दूसरी बात जो राना साहब बता रहे थे कि बलूचिस्तान में इनकी परफॉर्मेंस, बलूचिस्तान में आप हमारे साथ बराबर की हुकूमत है, और फिर उसके बाद आपके रहनुमाओं ने कश्मीर में नारा लगाया कि गिलगित वालों को लाहौर चाहिए या कराची। तो गिलगित वालों ने जिस नजर से, जिस आंख से आप कराची और बाकी सिंध को देख रहे थे, गिलगित वालों ने उस नजर से नहीं देखा। उन्होंने सीसीडी का लाहौर जो है ना मुस्तरद कर दिए और बिलावल का कराची जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान को देता है 70% रेवेन्यू। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है कि गिलगित में 50,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आपके एहसन इकबाल साहब तो 200 के अभी तक नारे लगा रहे हैं। दूसरे इलेक्शन के रूल्स के जो आपने वायलेशन की, आपके वफाकी वज़रा आपका मियां नवाज शरीफ साहब वहां गए, वो वोट मांगने थोड़ी गए, वो तो लोगों को ताने देने गए, मुझे क्यों निकाला? खुदा को मानो, कोई और डायलॉग उसको पकड़ा दो, वही अभी तक रोना है उसका, मुझे क्यों निकाला? भाई आपको जिसने निकाला उन्होंने फिर आपके भाई को बिठा दिए, फिर उसको बोलो क्यों बैठा हुआ पे? सवाल ये कि रूल्स की वायलेशन की है, रूल्स की वो की है। और गिलगित वालों ने दोबारा कहूंगा सीसीडी के लाहौर को रिजेक्ट कर दिए और कराची और सिंध को एक्सेप्ट कर लिए। ये है रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, आपने लाहौर को रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं भी कह रहा था कि उनको जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, कराची की तरक्की पसंद आ गई, तो मुबारक हो, तरक्की कर रहा है सिंध, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं भाई? मैं तनकीद तो नहीं कर रहा। आप जिस जलन में मुबारकबाद दे रहे हो वो यहाँ तक आ रही है, कराची तक, बेफिक्र हो जाए। चले बुखारी, आपके सारे अरबे आपके हमने नाकाम बना दिए। जो आप मुबारकबाद भी नहीं लेना चाहते तो आपकी ठीक है। बुखारी साहब को भी जरा इन्वॉल्व कर लूं, बुखारी साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। फॉर्म 45 का आप बंदोबस्त करो, फॉर्म 47 को मैं नहीं जाने दूंगा। ये बिलावल साहब का नारा आपके लिए था। ठीक है।